हेलो एवरीवन, वेलकम टू वो चैनल। आज हम फॉरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में पोस्ट मॉर्टम चेंजेस की बात करेंगे। पोस्ट मॉर्टम चेंजेस मतलब कि जो डेथ के बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं उनकी बात करेंगे, जिसको हमने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करा है। इमीडिएट चेंज, अर्ली चेंज और लेट चेंज। ये तीनों तरीके की चेंजेस याद रखने हैं। जो इमीडिएटली चेंज आते हैं, फिर अर्ली चेंजेस आते हैं, उसके बाद लेट चेंजेस आते हैं। इन इमीडिएट चेंजेस में भी 3 पार्ट्स कर दिए हैं हमने। परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्रेन, कंप्लीट सीजेशन ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन, एंटायर एंड परमानेंट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन। जो हमारे 3 वाइटल फंक्शंस हैं, तीनों के तीनों का बंद हो जाना इमीडिएट चेंजेस के अंडर आएगा। जैसे ब्रेन फंक्शन का जो होता है वो बंद हो जाए। सर्कुलेटरी मतलब हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाए बॉडी में। रेस्पिरेटरी मतलब ब्रीदिंग जो है वो बंद हो जाए। तो इससे हम समझेंगे कि इंसान की डेथ हो गई है। अब परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन में क्या आता है? लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन का लॉस हो जाना, मतलब ना टच का पता चलना, ना पेन का, ना टेम्परेचर का, किसी चीज़ का, किसी भी सेंसेशन का पता ना चलना। फिर लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाना, कोई भी रिफ्लेक्सेस ना दिखना। तो ये भी क्या है? हमारा ब्रेन फंक्शन का सीजेशन है कि ब्रेन पूरी तरीके से डेड हो चुका है। ईईजी रिथम जो होती है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हो, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो जाता है कि ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है उसकी। फिर ब्रेन डेथ के बारे में बता रखा है। द डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स अकर अर्लीस्ट आफ्टर स्टॉपेज ऑफ द सर्कुलेशन, बट द प्रोसेस ऑफ डेथ में बी इनिशिएट बाय द फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब इन्होंने कहा है ब्रेन डेथ किसे बोलेंगे? जैसे ही हमारा सर्कुलेशन स्टॉप हुआ तैसे ही हमारा ब्रेन काम करना भी तुरंत ही बंद कर देता है। और हम डेथ को कन्फर्म करेंगे जब उसका ब्रेन का फंक्शन काम करना बंद कर दे। क्लासिफिकेशन: कॉर्टिकल डेथ, ब्रेन स्टेम डेथ, बोथ कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम डेथ। अब इसके क्लासिफिकेशन 3 तरीके से कर दी गई कि कॉर्टिकल डेथ हो जाना, या ब्रेन स्टेम का डेथ हो जाना, या दोनों का डेथ हो जाना। फिर दे रखा है प्यूपिल शुड बी फिक्स्ड। इसमें क्या होता है? प्यूपिल्स जो होती हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं। नो कोरोनल रिफ्लेक्स, कोरोनल रिफ्लेक्स भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कॉर्निया का कोई रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा, प्यूपिल भी फिक्स हो जाएंगी। एब्सेंट ऑफ ओकुलोसिफेलिक रिफ्लेक्स, ओकुलोसिफेलिक रिफ्लेक्स भी एब्सेंट मिलेगी। एब्सेंट ऑफ वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स, वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स भी नहीं मिलेगी। नो मोटर रिस्पॉन्स, नो गैग रिफ्लेक्स, नो रेस्पिरेटरी मूवमेंट आफ्टर टेस्ट विड्रॉल ऑफ वेंटिलेशन फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक उसे वेंटिलेशन करेंगे, उसके बाद भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है डेथ हो गई है। कंप्लीट सीजेशन ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन, जब सर्कुलेटरी फंक्शन का कंप्लीट सीजेशन हो जाए तो उसमें हम इसको चेक करने के लिए हम इतने सारे टेस्ट करते हैं, जैसे मैकनल्स टेस्ट, फिंगर नेल टेस्ट। फिंगर नेल टेस्ट में मतलब फिंगर नेल्स के बैट्स को दबाएंगे और उसके बाद जो उसमें ब्लड रिफिलिंग टाइम जैसे जो होता है वो अगर नहीं हो, पूरी पेल की पेल रहे फिंगर, तो फिंगर नेल टेस्ट। डायफ्रेमिस टेस्ट, स्कार्ड फ्लोरेंस टेस्ट, हीट टेस्ट, आर्टरी इंसीजन टेस्ट। आर्टरी इंसीजन करके देखेंगे अगर ब्लड आ रहा है बहुत रफ्तार से, तो इससे पता चल जाएगा कि इंसान जिंदा है या मर चुका है। अब ब्रेन स्टेम डेथ में क्या होता है? जब पेशेंट होता है वो कोमा की स्टेज में 6 आवर्स तक रहता है, एटलीस्ट 6 आवर। नो एबनॉर्मल डेकोर्टेट और डेक्रीबेट पोस्चर शुड बी प्रेजेंट, कोई भी पोस्चर कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता। ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस एब्सेंट, सारी ब्रेन स्टेम की रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होती है। एंटायर एंड परमानेंट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, पूरी तरीके से जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है एंटायरली सीज हो चुका है, बंद हो चुका है। इसका पता हम 3 टेस्ट से कर सकते हैं। मिरर टेस्ट, मतलब कोई भी मिरर को अगर नोज़ के पास लाएंगे तो हमारा जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जो भाप मिरर पे अगर इकट्ठी हो जाती है तो वो बंदा जिंदा है। फेदर टेस्ट, फेदर को नाक के पास लेकर आएंगे, नेजल नोस्ट्रल्स के पास लेकर आएंगे, तो अगर फर्स थोड़े भी हिल रहे हैं तो मतलब कि अभी भी उसमें थोड़ी जान बाकी है। विल्सन्स वाटर ग्लास वाटर टेस्ट, इसमें भी क्या होता है कि उसके पर्सन के एब्डोमेन पे एक ग्लास में पानी भर के रखते हैं, उससे फिर पता चलता है कि मतलब ये टेस्ट ऐसे ही करा जाता है। तो अगर वाटर का मूवमेंट हो जाता है तो पता चल जाता है कि मतलब इंसान जिंदा है। सस्पेंडेड एनिमेशन, अब सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है? ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है। तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर एट सच अ लो लेवल दैट दे कैन नॉट बी appreciated by
क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब कि इसमें जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्रेन का वर्क हो गया, रेस्पिरेटरी है, ये इतने लो लेवल पे हो जाएंगे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पता ही नहीं चलेगा कि इनका वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्हें एपरेंट डेथ भी कह सकते हैं इस चीज़ को। दिस में लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू मिनट वॉलेंट्री बाय योगीज़, और ये चीज़ जो है हमारे जो योगा प्रैक्टिशनर होते हैं वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ सेकेंड से कुछ मिनट के लिए। इनवॉलेंट्री मतलब ये वॉलेंट्री कर लेते हैं, मतलब खुद से कर लेते हैं। और इनवॉलेंट्री कैसे हो सकता है ये? सस्पेंडेड एनिमेशन, ड्राउनिंग की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब किसी को बिजली का करंट लग गया, झटका लग गया। हीट स्ट्रोक की वजह से, टाइफाइड फीवर में भी हो जाता है ऐसा। तो अभी हमने इसके सारे ये स्टार्टिंग की चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे एल्गर मोर्टिस, लीबर मोर्टिस, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।